नमस्कार साथियों, टेक्निकल नाउ भारत गोदारा में आपका हार्दिक अभिनंदन। एनसीईआरटी ज्योग्राफी की जो क्लास चल रही थी उसके 2 चैप्टर पूरे हो गए। पहला सौरमंडल में पृथ्वी, दूसरा ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। आशा करता हूँ कि ये दोनों चैप्टर आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई तो उसका हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका सही जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, आज हम आगे का चैप्टर पृथ्वी की गतियाँ के बारे में पढ़ेंगे। कितनी गतियाँ हैं, क्या क्या प्रभाव होता है गतियों से, क्या कुछ होता है, तो इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए साथियों, पृथ्वी की 2 प्रकार की गतियां हैं। पृथ्वी की गति 2 प्रकार की है, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमना घूर्णन कहलाता है। जो पृथ्वी अपने अक्ष पे ही घूमती है वो घूर्णन गति कहलाती है। और सूर्य के चारों ओर शीतल कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। जो सूर्य है, सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार जो पृथ्वी घूमती है उसे परिक्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। जो समतल कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। आगे चलिए साथियों, ग्लोब वह वृत्त है जो दिन और रात को विभाजित करता है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन व रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रदीप्त वृत्त। आगे चित्र के द्वारा समझाया गया है बहुत बढ़िया तरीके से। ये जो विषुवत रेखा है, बीच वाली विषुवत रेखा है, ये मकर रेखा है, ये कर्क रेखा है, और ये है उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है, वास्तव में भी झुकी हुई है। 23.5 डिग्री झुकी हुई है अपने अक्ष पे, और विषुवत रेखा से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, असल में झुकी हुई है। और जो सूर्य के सामने वाला भाग होता है, जो दिन और रात का विभाजन करता है उसको क्या कहते हैं? प्रदीप्त वृत्त। ये रहा प्रदीप्त वृत्त। जो सूर्य के सामने वाला भाग होता है उस पे दिन होता है, और जो सूर्य के दूसरी तरफ वाला भाग होता है उस पे रात होती है। आगे चलिए साथियों, प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पे घूमती है। ये आर्यभट्ट ने बताया था। अगर पृथ्वी घूर्णन ना करे तो क्या होगा? कई लोग कहते हैं पृथ्वी घूर्णन नहीं करती। जो अनजान लोग हैं वो कहते हैं सूर्य चंद्रमा ये घूर्णन करते हैं। तो चंद्रमा तो करता ही करता है, लेकिन पृथ्वी भी घूर्णन करती है। अब उन लोगों को समझाने के लिए हम कह दें पृथ्वी घूर्णन नहीं करती तो क्या होगा? देखिए साथियों, सूर्य की तरफ वाले पृथ्वी के भाग हमेशा दिन होगा। इसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी।
दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा, दूसरे समय ठंड पड़ेगी, पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। अगर पृथ्वी घूर्णन ना करे तो जीवन संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि पृथ्वी की तरफ, सूर्य की तरफ वाला भाग अधिक तप्त हो जाएगा और अंधेरे वाला भाग पूरा ठंडा हो जाएगा, जिससे जीवन असंभव हो जाएगा। अब आगे, पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है, पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है, उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष 365/1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते, और वो 6 घंटे जुड़ जुड़ के 4 साल में एक दिन बन जाता है, और वो एक दिन लीप वर्ष जिस वर्ष होता है उसमें जोड़ा जाता है, और 366 दिन हो जाते हैं, और 4 साल बाद लीप वर्ष आता है। 4 के भाग वाला लीप वर्ष ही होता है। अब देखिए साथियों, हमारा ये पूरा चित्र दे रखा है। ये है उत्तरी गोलार्ध, ये है दक्षिणी गोलार्ध, और ये है उत्तरी ध्रुव, ये है दक्षिणी ध्रुव। यो उत्तरी गोलार्ध, यो दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। पृथ्वी घूम रही है सूर्य के चारों ओर, तो इधर दक्षिणी गोलार्ध इधर झुका हुआ है सूर्य की तरफ। तो दक्षिण गोलार्ध में क्या है, शीत ऋतु है। दक्षिण गोलार्ध में इधर सूर्य की तरफ है ना, तो इसमें दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है, और उत्तरी गोलार्ध में सूर्य से दूर है तो शीत ऋतु है। और इसको क्या कहते हैं, दक्षिणी अयनात। 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है किसमें, दक्षिण गोलार्ध में। उसके बाद पृथ्वी घूम के इधर आ जाती है विषुव, जो सूर्य के पहले से दूरी नज़दीक होती है, और दक्षिण गोलार्ध भी नज़दीक है, तो इस पे भी गर्मी होती है। और उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। दक्षिण गोलार्ध में भी सूर्य के नज़दीक है, लेकिन शरद ऋतु होती है इस पे, और इस पे बसंत ऋतु होते हैं 21 मार्च को विषुव। ये मौसम एक जैसा रहता है इस टाइम, ना ज़्यादा सर्दी ना गर्मी। उसके बाद घूमकर पृथ्वी यहाँ आ जाती है, तो ये देखिए उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है। तो उत्तरी गोलार्ध सूर्य के झुका हुआ है, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु होगी, और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी। दक्षिण गोलार्ध में क्या होगा, शीत ऋतु होगी, और इसको उत्तर आयनत कहते हैं। 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। उसके बाद यही घूम के यहाँ आ जाती है। उस टाइम ना ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी, विषुव पे आ जाती है। उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु और दक्षिण गोलार्ध में बसंत ऋतु। ये मैंने आपको बता दिया। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते। इसके अंतिम दिन
को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार पूरे चौथे वर्ष फरवरी माह में 28 दिन के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष 366 दिन के होते हैं और उसे लीप वर्ष कहा जाता है। ठीक है, हर 4 साल बाद लीप वर्ष आता है, 4 के भाग में आता है। आगे ऋतुएं। पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण ऋतुएं चेंज होती हैं और जो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन रात चेंज होते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ है, तो उत्तरी ध्रुव रेखा के 6 महीने उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने लगातार दिन रहता है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनात कहते हैं। यही 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरण पड़ती है। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। दक्षिण गोलार्ध बहुत बड़े भाग में प्रकाश होता है। दक्षिण गोलार्ध में लंबे दिन, छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है और इसके ठीक विपरीत उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनात कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है, जो हमारे यहाँ शीत ऋतु में आता है, वो ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में आता है। इसके आगे 21 मार्च और 23 दिसंबर सूर्य किरण विषुवत वर्त पर सीधी पड़ती है। इस कारण कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु। और 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु, दक्षिण गोलार्ध में शरद ऋतु। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन व परिक्रमण के कारण दिन व रात और तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। धन्यवाद साथियों। आज हमारा ये तीसरा चैप्टर पूरा हो गया और इसको आप अच्छी तरीके से देखिए और सही तरीके से पढ़िए, और कोई चीज़ समझ में ना आ रही वो कमेंट में लिख दीजिए। धन्यवाद साथियों।